इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर अभिलाष मिश्रा आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल प्लेसमेंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इंजीनियर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट के बारे में। यदि आप अपना घर बनवा रहे हैं या आप एक इंजीनियर हैं, आप साइट पे काम करा रहे हैं, तो आपको स्टील की आवश्यकता तो पड़ी ही होगी। यदि आप अपना घर भी बना रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्टील, जो ज़्यादा कास्टली भी होता है और इस पर हमें विशेष तौर पे ध्यान भी देना होता है, क्योंकि आप अपने घर की बहुत सारी कमाई लगा रहे हैं घर बनाने में। यदि इतने में भी आपका घर इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता तो क्या मतलब, वो पैसा आपका बर्बाद चला जाता है ना। जैसे आप स्टील परचेस करने के लिए किसी डीलर के पास जाते हैं तो उससे बोलो कि भैया इसका एमटीसी रिपोर्ट कहाँ है, मैन्युफैक्चरर टेस्ट सर्टिफिकेट। यदि वो डीलर आपको देता है तो उसको अच्छी तरह से आपको देखना है। उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है कि आपका डाया क्या है, आप उसकी लेंथ कितनी है और उसका बैच नंबर कितना है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन। उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी स्टील के लिए। यदि आपके स्टील में कार्बन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है तो वो बिटल नेचर की हो जाती है। उसका डाया, अब क्या होता है, कभी कभी उसमें डाया 16 mm लिखा है बट आपको 15 mm 12 mm की स्टील दे देगा, तो उसमें आपको डाया जरूर चेक करना। जैसे कि आपको पता है कि एक लेंथ जो आती है वो आती है 12 मीटर की, जो आपकी एक राड आती है वो कितने की आती है, 12 मीटर की। तो उसको मेजर करना है कि आपकी जो रेनफोर्समेंट है वो टोटली 12 मीटर की है कि नहीं है इंजीनियर्स। इसके साथ साथ बहुत सारे आप केमिकल कंपोजिशन देख सकते हैं कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपके वर्क आर्डर में रिक्वायरमेंट है वही है कि नहीं है। अब देखिए, कुछ ऐसे स्टील आपको मिलेगी साइट पे और आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, किसी डीलर के पास जाते हैं तो कुछ ऐसे आपको स्टील मिलेगी। तो आपको पहले स्टील मेजर करना है। देख रहे हैं, मेजर कर रहे हैं कि ये 12 मीटर की स्टील है कि नहीं है। तो आप देखेंगे कि ये टोटली 12 मीटर की स्टील है। ये देखिए 12 मीटर, तो गुड है। अब क्या है, 100 mm 200 mm चलता है, 500 mm तक चल सकता है, बट ये नहीं कि 1 मीटर 2 मीटर गायब हो। अब देखिए इसमें, इसके बाद इसमें डाया चेक करना है आपको कि इसका डाया यदि 12 mm का है तो 12 mm दिया है कि नहीं दिया है। एक ग्रेड, एक कंक्रीट का ग्रेड है या फिर 500 यूज हो रहा है। और देखिए टीएमटी बार है, ये भी आपको चेक करना है, साथ ही साथ कंपनी चेक करना है। इसके साथ ही साथ आपको देखना है कि रेनफोर्समेंट, जो आपकी रेनफोर्समेंट है, जो आपकी स्टील है, इसके दोनों एंड पे पेंट लगा होना चाहिए। देखिए दोनों एंड पे पेंट लगा है। इसका मतलब ये होती है कि आपकी स्टील चोरी नहीं हुई। जैसे आप साइट पे जाते हैं तो यदि कोई काट के ले जाएगा तो ये पेंट इसीलिए लगा रहता है कि आपको आइडिया हो कि उसमें से कोई स्टील लेके नहीं गया। इसके साथ ही साथ आप ध्यान दीजिएगा कि उस जो स्टील का बंडल है, ये देखिए स्टील का बंडल, इसमें टैग लगा हुआ है। इस टैग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है, ग्रेड रहती है, बैच नंबर रहती है, आईएसआई का मार्क होना चाहिए। देखिए मार्क, इसे बोलते हैं टैग। ये टैग लगा होना चाहिए। जब आप रेनफोर्समेंट ले रहे हैं तो ये टैग जरूर आपको देखना है। और इसके साथ ही साथ उसमें आपको देखना है कि आईएसआई, आप देख रहे हैं ये आईएसआई का मार्क होना चाहिए। यदि आपके स्टील में आईएसआई का मार्क नहीं है तो वो बेटर क्वालिटी की स्टील नहीं मानी जाती। इसलिए आपको आईएसआई मार्क का भी विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। इसके साथ ही साथ आपको ध्यान देना होता है कि इसमें रस्टिंग तो नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं कि इनमें रस्ट लगा हुआ है, इसमें जंग लगा हुआ है, तो आपको ऐसी स्टील लेके नहीं आना है। आपको ऐसी स्टील लेके आना है जिसमें जंग नहीं लगा हो। साथ ही साथ आपको स्टील के बेड पर भी ध्यान देना होता है कि आपकी स्टील का बेड सही है कि नहीं है। जैसे कि आप 12 mm की स्टील लेने जा रहे हैं मार्केट में, तो वो जो डीलर है आपको 12 mm की स्टील दे रहा है, तो 12 mm की स्टील का जो वेट होता है पर मीटर में कितना होता है, 0.888 kg होता है, मतलब 0.9 kg होता है। ये स्टैंडर्ड है। जब हम d²/162 करके देखेंगे तो वो 0.88 kg आ रहा है। क्या वो उससे कम तो नहीं दे रहा? यदि उससे कम दे रहा तो सोचिए आपका कितना लॉस होगा, क्योंकि आप अपने प्रोजेक्ट में 1 मीटर 2 मीटर स्टील तो यूज नहीं करते, आप कई क्विंटल स्टील का यूज करते हैं। इसलिए यदि 1 मीटर में इतना आपका कम हो रही है डिस्टेंस, तो सोचिए आप कितनी स्टील ले रहे हैं, आपका कितना लॉस होगा। इसलिए आपको वेट पर भी ध्यान देना होगा। तो इंजीनियर, मैं आपको बता दूं कि जो आपका आईएस कोड है 1786, वो कहता है कि थोड़ा बहुत टॉलरेंस चल सकता है। जैसे कि आपका 10 mm की जो स्टील है, जो आपकी रेनफोर्समेंट है, इसमें ±7%
चल जाएगा। यदि आप 10 mm के ऊपर है, 10 से 16 mm के बीच की है, तो उसमें ±5% चल जाएगा। और यदि 16 mm के ऊपर की स्टील है, जैसे 25 mm हो गई, आपकी 32 mm हो गई, तो इस केस में आपको ±3% वेरिएशन चल जाएगा। मतलब इसमें आप ±3%, ±5%, ±7% तक ले सकते हैं इसके डाया के अकॉर्डिंग। ये आपके IS कोड में पूरी तरह से डिफाइन किया गया है। टेबल नंबर जब 2 पे जाएंगे और क्लॉज नंबर आप 6.2 और यदि आप 7.2.2 पे जाएंगे तो इसके बारे में आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो इंजीनियर आई होप आपको समझ में आया होगा कि साइट पे जाके या यूं कहें कि डीलर के यहाँ जाके आप कैसे सिलेक्ट करोगे एक बढ़िया टाइप की क्वालिटी की स्टील, क्योंकि आपको घर बनाना है तो आपको एक बेटर क्वालिटी की स्टील चाहिए। तो गाइज यदि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और इसमें यदि आप जिस टॉपिक में वीडियो चाहिए आपको वो टॉपिक प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करिएगा, और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करिएगा, ताकि जो इंजीनियर अभी फ्रेशर्स हैं, जो अभी साइट पे नहीं गए हैं या जिनको घर बनवाना है, तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। साथ ही साथ मैं अभी देख रहा था सुबह कि आप लोग सब्सक्राइब तो कर लेते हैं चैनल को, पर बेल आइकन नहीं दबाते। इसमें आपका कहीं ना कहीं लॉस होता है, क्योंकि जब हमारी वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाता। तो यदि आप अभी सब्सक्राइब किए हैं तो बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। तो इंजीनियर चलिए चलते हैं, मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ एक नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत इंजीनियर।